बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में बाढ़ बारिश का कहर जारी। राजधानी के कई इलाकों में जलभराव से स्थिति दो चार कर रहे लोग। दिल्ली में घटा यमुना का जलस्तर। सुबह 5 बजे 208.46 मीटर पर पहुंचा पानी। और एहतियाती तौर पर दिल्ली के बाद अब नोएडा में सभी स्कूल बंद करने का ऐलान। तो लगातार बाढ़ बारिश के बाद हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से अब दिल्ली के कई ऐसे निचले इलाके हैं जो जलमग्न हो चुके हैं। कई ऐसे इलाके हैं जो पॉश इलाकों की कैटेगरी में शामिल होते थे, लेकिन वहां पर भी यमुना ने अपने पानी के माध्यम से कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कई इलाके हैं जो पूरी तरह जलमग्न हुए हैं। जबकि बात की जाए अक्षरधाम की, बात की जाए मयूर विहार फेज 1 की, या बात की जाए आईटीओ की, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर यमुना के जल ने दस्तक दी है। और दस्तक देने के साथ स्पष्ट कर दिया कि भाई प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत हुई, अब भी सुधर जाओ, नहीं तो स्थितियां और ज्यादा खराब होंगी। तो बड़ी खबर और बड़ी खबर के बीच कुछ जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पे। पर्यावरण जोखिम प्राकृतिक आपदाओं का कारण है, जिसकी वजह से लगातार ये स्थितियां पैदा हो रही हैं। विज्ञान के तर्क को फेल कर भयावह बारिश का आना खराब पर्यावरण का एक जीता जागता उदाहरण है और संकेत है। उम्मीद से ज्यादा भूकंप, आंधी, तूफान का आना खराब पर्यावरण के संकेत भी दे रहा है। और साथ ही साथ पर्यावरण के संकेत के बीच विनाश के लिए मनुष्य प्रजाति जिम्मेदार मानी जा रही है। इधर प्राकृतिक संसाधन यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग और संरक्षण का प्रयास करना भी गलत साबित हो रहा है। मौजूदा वक्त में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और बस नाम मात्र के लिए पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाती है, जबकि इसके नतीजे जमीन पर सकारात्मक नजर नहीं आते। और अब हालात ये हैं कि विश्व भर में तेजी से पर्यावरण की सेहत है वो बिगड़ती जा रही है। और जिस तरह से बिगड़ी है उसके बाद कई संकेत हम सबके सामने हैं। विकास की आंधी के दौरान पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। विकास के नाम पर जो पर्यावरण का विनाश हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं। कहीं भी अचानक से ज्वालामुखी फट रही है तो कहीं पर सुनामी आ रही है। मनुष्यों द्वारा पर्यावरण के प्रति संवेदनहीनता इन प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण भी माना जा रहा है। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन, अल नीनो के प्रभाव से लगातार धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। अब जानकारी ये कहती है कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने वाला देश बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के अधिक उत्सर्जन की वजह से भयावह बारिश हो रही है और बाढ़ आ रही है। आज पूरी दुनिया के सामने, जी हां, विश्व भर के सामने पर्यावरण समस्याएं काल बनकर हम सबके सामने मुंह बाए खड़ी हैं। और पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए गंभीर समस्या बनकर भी उभरा है। दुनिया भर के शिक्षा के क्षेत्र में जो पर्यावरणविद हैं, वो सब इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये संकेत दे रहे हैं कि पर्यावरणीय मुद्दे लगभग गायब हो रहे हैं और हो भी रही है तो महज सिर्फ खाना पूर्ति। तो क्या कारण है कि लगातार असमय भारी बारिश, बाढ़, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप का आना और जिस तरह से स्थितियां दो चार हो रही हैं और जो हम पर कहर बनकर टूट रही है, आखिरकार संकेत क्या कुछ दे रही हैं और इनसे कैसे उभरा जाए? क्या कारण है कि इतने लंबे समय से प्रकृति जो संकेत देती रही उस पर भी अब तक मनुष्य प्रजाति कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई है। और ऐसे ही अगर विकास के नाम पर विनाश लीला होती रही और प्रकृति को चोट पहुंचाई गई तो प्रकृति इसका सूद समेत बदला ले लेगी। तो वर्तमान समय में जिस तरह से स्थितियां दो चार हो रही हैं और लोग परेशान हो रहे हैं, उसके बाद हालत हम सबके सामने है। राष्ट्र राजधानी दिल्ली को ही आप देख लीजिए, यमुना का लगातार बढ़ता जलस्तर हर किसी के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आज तक कभी यमुना का पानी नहीं पहुंचा, लेकिन आज ये पूरे इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं।